नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम जीएस और इंग्लिश के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भंकोरा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है? ये उत्तराखंड का है। बात करें, यह मुख्य रूप से तांबे से बना एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मंदिर में देव पूजन, धार्मिक यात्रा और मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसकी लंबाई 36 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपन्यास द कोलकाता क्रोमोसोम के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। यह एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन और मेडिकल थ्रिलर उपन्यास है जिसने 1997 में आर्थर सी क्लार्क अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, का शासक था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था और उसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे जो हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। भारत की 12वीं पंचवर्ष योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था? 2012 में शुरू हुआ था। यह योजना 2012 से 17 तक चला था। इसका मुख्य विषय तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। इस योजना के बाद केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत में किसान एक ऋतु में चारे के रूप में फलियां तथा दूसरी ऋतु में गेहूं उगाते हैं। यह प्रथा मिट्टी में किस तत्व की पूर्ति की सहायता करता है? नाइट्रोजन की सहायता करता है। यह फसल चक्रण ही क्रॉप रोटेशन का एक उदाहरण है। फलीदार पौधे की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं जिससे अगली फसल को पोषक तत्व मिलते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राजस्व मंत्री थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। बात करें, टोडरमल अकबर के नवरत्न में से एक थे। उन्होंने भू राजस्व की प्रसिद्ध दहसाला प्रणाली की शुरुआत किए थे। अकबर के दरबार से पहले उन्होंने कुछ समय तक शेष हसूड़ी के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान किए थे। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? 1994 से 95 के बीच लागू हुआ था। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। शुरुआत में यह 5% की दर से केवल 3 सेवा पर लागू था। वर्तमान में सेवा कर जीएसटी वस्तु में सेवा कर से बदल दिया गया है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुआ था। विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी किस देश ने विकसित किया था? ब्रिटेन ने विकसित किया था। इस बैटरी के निर्माता ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूकेई यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूकेई है। यह हजारों वर्ष तक बिजली देने में सक्षम है और इसमें रेडियोधर्मी कार्बन 14 और सिंथेटिक हीरे की तकनीक का उपयोग किया गया है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसे अदृश्य मदद के रूप में शामिल किया जाता है? बैंकिंग और पठन सेवाओं को शामिल किया जाता है। अदृश्य मद में गैर भौतिक सेवा और आय जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, विदेशी सहायता आदि शामिल है, जबकि दृश्य मद में वस्तु की भौतिक आयात निर्यात होता है। जिस सेवाओं का व्यापार, आय हस्तांतरण भी अदृश्य मद के उदाहरण है। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के अनुसार टाइनी यानी अति सूक्ष्म इकाई में निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना लाख कर दिया गया है? 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संघवाद को बढ़ावा देना और लघु उद्योग को सशक्त बनाना था। इस नीति के तहत लघु उद्योगों की निवेश सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया था। असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था? अगस्त 1920 में हुआ था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था जिसे दीन लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर 17वीं इस आंदोलन को पूर्ण औपचारिक स्वीकृति दिया गया था। निम्नलिखित में से किस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में किया गया था? धर्ममूर्ति राव बहादुर कलावाला कुंदर चट्टी हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 1971 में चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। अन्य महत्वपूर्ण हिंदू कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली स्थापना जो 1899 में हुआ था। हिंदू कॉलेज सोनीपत इसका स्थापना 1956 में हुआ था। हिंदू कॉलेज गुंटूर की स्थापना 1935 में हुआ था। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
रबी की फसल की बुआई किस महीने में होता है? अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। रबी फसल की बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और कटाई का समय मार्च से मई तक होता है। मुख्य रबी फसल गेहूं, सरसों, चना और मटर है। इनकी बुआई के समय कम तापमान और पकते समय शुष्क व गर्म वातावरण की आवश्यकता होता है। द्रौपदी रथ जो महाबलीपुरम के पांच रथ मंदिर में से एक है, किस प्रकार की वास्तुकला या मंदिर शैली का उदाहरण है? ये रॉक टेम्पल यानी एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है। द्रौपदी रथ तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित एक मोनोलिथिक संरचना है जिसे एक ही विशाल प्राकृतिक चट्टान को ऊपर से नीचे ओर तराश कर बनाया गया है। यह देखने में एक साधारण फूस की झोपड़ी जैसा लगता है और देवी दुर्गा को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गढ़ नामक प्रशासनिक इकाई में विभाजित था? गोंड राज्य विभाजित था। बात करें गोंड साम्राज्य विशेष रूप से कंडकंटका गढ़ में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ का एक विशेष गोंड कुल में नियंत्रण होता है। बाद में इन गढ़ों को 84 गांवों की इकाई में विभाजित किया गया तथा इन्हें 84 कहा जाता था। मणिपुर का कांग यात्रा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ये जून जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह उत्सव जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के समान में इसे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मुख्य देवता। यह 10 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत 1832 में महाराजा गंभीर सिंह ने किया था। भारत ने 2014-15 2023-24 के बीच कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? 748.38 बिलियन डॉलर आकर्षित किया है। 2014-15 के अंदर प्राप्त एफडीआई पिछले दशक 2003-04 से 13-14 के 308.38 बिलियन डॉलर की तुलना में 143% अधिक है। एफडीआई भेजने वाले देशों की संख्या 2013-14 में 89 से बढ़कर 2024-25 में 112 हो गया है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत के कुल संचयी एफडीआई $1 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर गया है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करिए। महायान की बात करिए, बौद्ध चिंतन की नई परंपरा है। हीनयान यह बौद्ध धर्म की पुरानी या रूढ़िवादी परंपरा था। दोनों कथन सही हो जाएगा। महायान की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा वाहन है। यह एक उदार और नई परंपरा था जिसने बुद्ध के देवता माना और मूर्ति पूजा की शुरुआत किया। इसमें बौद्धिज्म की अवधारणा प्रमुख था। हीनयान की बात करें, ये शाब्दिक अर्थ छोटा वाहन होता है। यह बुद्ध की मूल और पुरानी परंपरा थेरवाद के अधिक निकट था। इसमें बुद्ध को एक महान मार्गदर्शक या महापुरुष माना जाता था और व्यक्तिगत अनुशासन व ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया जाता था। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सा है? क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सही समस्याएं हो जाएगा। ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हैं। इसमें एक तय करना शामिल है कि किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, उत्पादन की तकनीक क्या होगा और उत्पादित वस्तुओं आय का वितरण कैसे किया जाए। शिराएं कैसे सुनिश्चित करता है कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में या हृदय की ओर हो? शिराओं में मौजूद कपाटिन वाल्व के द्वारा होता है। शिराओं में मौजूद ये वाल्व रक्त को वापस बहने से रोकता है और उसे केवल हृदय की दिशा में ही प्रवाहित होने देता है। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में प्रक्षेपित प्रावसा द्रव के रूप में तथा प्रक्षेपण माध्यम से ठोस के रूप में होता है? पनीर हो जाएगा। पनीर में ठोस के अंदर द्रव के कण फंसे होते हैं जिसे जेल कहा जाता है। अन्य उदाहरण की बात करें, दूध का पायस यानी इमल्सन जहाँ द्रव में द्रव होता है। कोहरा एक एरोसोल है जहाँ गैस में द्रव होता है। पेंट एक सॉल है जहाँ द्रव में ठोस होता है। अगस्त 2025 में आईआईटी कानपुर के द्वारा आयोजित ट्रिप्स 2025 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ब्रिजिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर था। आयोजन स्थल कानपुर था। इसमें कॉरपोरेट R&D रुझान, स्मार्ट सिस्टम, डिजिटल शिक्षा और प्रयोगशाला से उद्योग तक परिवर्तन जैसे विषयों पर मुख्य चर्चाएं किया गया था। फो शब्द का सिनोनिम पूछा गया था, यानी बात करें सिनोनिम कौन नहीं है तो फ्रेंड नहीं होगा, ये ऑप्शन में दिया गया होगा। बात करें फो के पर्यायवाची शब्द में शत्रु यानी एनिमी, अपोनेंट, एडवर्सरी, ये सभी जो है फो का जो है क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, यानी दुश्मनी से संबंधित है। एनशिएंट शब्द का एंटोनिम पूछा गया था, तो एनशिएंट का मॉडर्न हो जाएगा। एनशिएंट का मतलब पुराना होता है तो मॉडर्न का मतलब नया हो जाएगा। साइनोसोर का सही स्पेलिंग पूछा गया था, CYNOSURE साइनोसोर का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। भव्या किस राज्य का लोक संगीत? ये पश्चिम बंगाल का है।
बात करें, यह मुख्य रूप से कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिले में लोकप्रिय है। यह बांग्लादेश और असम के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है। भव्य में अक्सर प्रेम, वीर रस और ग्रामीण जीवन की भावनाओं को दर्शाया जाता है। एक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न पूछा गया था। द एक्ट ऑफ किलिंग अ सन, यानी बेटे की हत्या करने का कृत्य को क्या कहता है? उसे फिलिसाइड कहा जाता है। अगला बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इन्फेंटिसाइड का मतलब विशेष रूप से शिशु की हत्या होता है। पैट्रिसाइड में अपने ही पिता की हत्या होता है। रेजिसाइड का मतलब किसी राजा या रानी की हत्या को कहा जाता है। नियोनेटिसाइड का मतलब जन्म के पहले 24 घंटे के भीतर नवजात शिशु की हत्या को नियोनेटिसाइड कहा जाता है। मैट्रिसाइड यानी अपनी माँ का हत्या हो जाएगा। प्रोलिसाइड का मतलब अपने ही संतान की हत्या के लिए एक और शब्द हो जाएगा। पैरिसाइड का मतलब माता पिता किसी अन्य करीबी रिश्तेदार की हत्या के लिए व्यापक शब्द हो जाएगा। ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न हो जाएगा। ए स्टॉर्म इन अ टी कप का इडियम पूछा गया था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन हो जाएगा। एक छोटी सी बात पर बहुत हंगामा करना, यानी जिसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। यानी स्टॉर्म इन अ टी कप का इडियम करेक्ट हो जाएगा लॉट ऑफ फर्स्ट दैट विल सून बी फॉरगॉटन हो जाएगा। यानी एक छोटी बात पर बहुत हंगामा जिसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। टेम्पररी शब्द का सटीक सिनोनिम पूछा गया तो प्रोविजनल करेक्ट हो जाएगा। बात करें इसके सिनोनिम की तो ट्रांजिटरी, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, ये सभी हो जाएगा। बात करें परमानेंट, इंटरनल, लास्टिंग, ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएगा। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने सभी पीडीएफ दे दिया हुआ है, बाकी सभी पीडीएफ लगातार मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम अपडेट पीडीएफ कुछ सारा मिलता है, जाकर टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।